जोरदार तालियां हाथ क्योंकि ये काम आदमी के लिए ऐसे भी आते हैं, लेकिन ये मसीह के लिए ऐसे ताली बजनी चाहिए। ये वो परमेश्वर है, ये वो खुदा है जिसने आसमान और जमीन को अपने वचन से भर दिया, जिसने आसमान और जमीन को और पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें पाई जाती हैं उस पिता की संतान ने वचन कहे और सब कुछ पूरा। अभी तो मैं आपसे बात करने आया हूं, आपको ज्यादा बात करनी पड़ेगी, मैं कम बोलूंगा, है ना। इसलिए हाथ उठाएं, बात करें। ये बहुत जरूरी है कि हमारे मुंह से उस परमेश्वर के वचन निकले, ये बहुत जरूरी है। हम यहां पर क्यों आते हैं, इस भवन में क्यों आए हैं? है वचन ले जाए ना, तो शैतान कैसा हारेगा? शैतान की हार कैसे होगी? वचन से। जो आप बोलेंगे, यीशु मसीह ने भी यही किया था ना, जब वचन बोले तब क्या हुआ? शैतान चला गया। हमारे और आपके जीवन के अंदर अगर हमें शैतान को भगाना है तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? क्या है? क्या है ये? क्या है ये? यीशु मसीह, है ना। शायद आपने कन्वेंशन में गौर नहीं किया या कुछ लोग नहीं आए होंगे, लेकिन ये यीशु मसीह है, मैं नहीं कह रहा, है ना। बहुत से लोग इसे क्या बोलते हैं? क्या? परमेश्वर का। और परमेश्वर का वचन कौन? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र यानी हमारा खुदावन यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य 19:11 से अगर पढ़ेंगे तो सारा इंडिकेशन किसके ऊपर जा रहा है? यीशु मसीह के। और ये वो यीशु मसीह है, इसको हम आसमानी किताब भी बोलते हैं ना, है ना, बोलते हैं ना आसमानी किताब। क्यों? क्या रीजन है कि हम इसे बोलते हैं कि आसमानी किताब है? कोई बताएगा? जी जी। यीशु मसीह कहां से आए? स्वर्ग से। कौन से स्वर्ग से? टॉप फ्लोर से। बिल्कुल टॉप पे था। कितने स्वर्ग हैं? 3 बिल्कुल ऊपर जो ऊपर वाला माला, उससे यीशु मसीह कहां पर आए? इस दुनिया के अंदर। अब जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर वहां से आ गए तो यीशु मसीह काय के अधिकारी हैं? स्वर्ग किससे है? यीशु मसीह से। ठीक है, स्वर्ग यीशु मसीह से है। और यही कारण है कि जब यीशु मसीह ऊपर से उतर के आए हैं, और इसको मैं यीशु मसीह बता रहा हूं, तो ये स्वर्गीय पुस्तक है। यीशु मसीह उसका बेटा है, उसकी संतान है, जिसने इस चीज को हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। परमेश्वर की सामर्थ के विषय में हमने बात करी कन्वेंशन में, और आपको मैं बताना चाहता हूं ये कितनी बड़ी सामर्थ परमेश्वर की है कि उसने मरे एक गर्भ से एक संतान को उत्पन्न करवा दिया। कौन थी वो लेडी जिसका मरा हुआ गर्भ था? वचन जी, कौन थी? ये परमेश्वर की सामर्थ थी कि जो डेड था उसमें भी उसने एक ऐसी संतान उत्पन्न कर दी। किसकी सामर्थ है? कितने लोग चाहते हैं इस चीज को लेना, परमेश्वर की सामर्थ को, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए आपको और मेरे को क्या करना होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। परमेश्वर की सामर्थ लेने के लिए आपको और मेरे को यीशु मसीह का क्या बनना पड़ेगा? चेला। ना लूका में बताया ना चेला बनने का मूल्य, उसमें क्या लिखा है वहां पर? चेला बनने का मूल्य हेडिंग है वहां पर। और वहां पर बताया गया है माता पिता ये वो सबको आपको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके माता पिता हो। और अगर इस चीज को छोड़कर आप उनसे लगाव लगाए हुए हैं, आपका अटैचमेंट उनके साथ है, तो फिर आप यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। यीशु मसीह के चेले नहीं है। आपको मैंने बता दिया आसमानी किताब यानी ये परमेश्वर का वचन कैसे है।
क्यों बोला जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि यीशु मसीह से लिंक है, यीशु मसीह है ये, और यीशु मसीह कहाँ से उतर के आया? अपने पिता के घर से। आपके और मेरे लिए जगत की जब उत्पत्ति हुई, जिस समय संसार को रचा गया, उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? कोई बताएगा? जगत की उत्पत्ति के समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? बहुत इजी है ये तो। हिब्रू है? इब्रानी कोई कुछ बोल रहा है? इब्रानी हाँ, जोर से बोलो बेटे। इब्रानी कौन सी? इब्रानी जी। अब आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ हिब्रू ही बोली जाती थी? जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिया, लेकिन इसका रीजन भी तो बताओ, इसको प्रूव भी तो करो बाइबल से कि हाँ जी मैं ऐसे बोल रही हूं। क्योंकि इसके अंदर क्या है? पहले व्यक्ति का क्या नाम था? आदम। जो पहला पुरुष था आदम। आदम कौन सा वर्ड है? किस लैंग्वेज का वर्ड है? हिब्रू। हिब्रू का। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट हो गूगल पे जाइए, वो बता देगा। हिब्रू का। जब भाषा संसार की रचना की गई, उस समय पे कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? हिब्रू। ठीक है? ये मैं सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जरूरी है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे को बाइबल का ज्ञान नहीं भाई, मेरे को तो परमेश्वर का ज्ञान है, उस प्रभु का ज्ञान है, उसके संतान का ज्ञान है, जिससे मैं बातचीत करता हूँ, और जो मुझे ला के जगह जगह पे क्या कर देता है? खड़ा कर देता है। हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का। बाइबल का ज्ञान तो शैतान को भी है ना? शैतान भी तो कहता है हाँ यीशु मसीह आया, पैदा हुआ, मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। शैतान भी कहता हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन शैतान में और हम में फर्क है, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं, ऐसा जानते हैं, और शैतान भी। लेकिन शैतान क्या है? वो यीशु मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलता। और अगर मैं ये जानते पूछते भी यीशु मसीह की आज्ञाओं का फॉलोवर नहीं हूं, तो मैं क्या हुआ? क्या हुआ मैं? शैतान। सीधी बात है, बड़ी सिंपल बात है। अगर हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते, उन चीजों को नहीं मानते, तो मैं खुद क्या हूं? शैतान हूं। अब मान लीजिए यीशु मसीह आपके पास आके खड़ा हो जाए, या कोई भी मनुष्य आपके पास आके खड़ा हो जाए और कहे भाई मैं यीशु मसीह हूं, तो आप कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह है या भरमाने वाला है? कैसे पहचानेंगे? बताइए। नहीं पहचानेंगे। क्या देखेंगे आप? छिदे हुए हाँ बोलिए, आप बता तो रही है। छिदे हुए हाथ, पैरों में निशान, पसली में निशान। लेकिन आज का टाइम ऐसा है अजीजों कि भरमाने वाला ये सारे काम करके आएगा। पहले यहाँ निशान बनवा देगा वो परमानेंट। आजकल ऐसी ऐसी साइंस टेक्नोलॉजीज हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है। वचन पर ध्यान दीजिए, आने जाने वालों पे नहीं प्लीज। तो मैं आके दिखाता हूँ, ये देखो भाई, मेरे दोनों हाथ देखो, पैर देखो, मेरी पसलियाँ देखो, मैं यीशु मसीह। अब आप कैसे विश्वास करेंगे कि मैं यीशु मसीह हूँ या कोई भरमाने वाला हूँ? एक लहू बहती हुई स्त्री आई और उसने यीशु मसीह के किसको छुआ? वस्त्र। उसमें से क्या निकला? बस यही पहचान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये पहचान है बस। जब आप उसे छुएंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? और नहीं निकलेगी तो समझ जाना कि ये कौन है? ये कोई भरमाने वाला मनुष्य है। आज के समय में मनुष्य अर्थली ब्लेसिंग्स की तरफ बहुत बड़ा हुआ है ना? बड़ा हुआ है ना? मैं भी बड़ा हूँ। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए जो मेरी जरूरत की भी नहीं है। घर में 2 गाड़ियाँ चाहिए, 2 बाइक चाहिए, 2 स्कूटर चाहिए, 2 ये, जबकि काम एक से भी हो सकता है। लेकिन मैं इस चीज के पीछे दौड़ रहा हूँ, इस चीज के पीछे भाग रहा हूँ। आज मुझे चिंता किसके लिए है? अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। मुझे उनके लिए चिंता नहीं है जिसने इस पृथ्वी के ऊपर मुझे पैदा करके माँ के गर्भ में रखने से पहले ही मेरा क्या कर दिया था? अभिषेक।
परमेश्वर के भवन की चिंता नहीं है मुझे चिंता है इन सब अर्थली जो ब्लेसिंग्स हैं इनकी चिंता है मेरे को। लेकिन क्या ये चीजें, ये चिंता, ये सब बातें क्या मेरे को उसके पास ले जाएंगी? सोच के देखिए, परमेश्वर के भवन के लिए कितने लोग सोचते हैं, परमेश्वर के भवन के विषय में कितने लोग सोचते हैं? सोचता है कोई? हाथ उठाइए, कोई बात नहीं, कोई नहीं है, सोचते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते, बहुत है ऐसे, बहुत है, संसार भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो परमेश्वर के विषय में चिंता करते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही हमारी चिंता नहीं करता है, हमें भी उसकी क्या करनी है, चिंता करनी है चीजों। जब तो जगह जगह पर दिखाया गया है कि यीशु मसीह ने काम करने से पहले किससे काम कराया? ये लास्ट ईयर की कन्वेंशन में बोला था है ना, किससे काम कराया? मनुष्य से। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि पहले तुम बढ़ो, उसके बाद बाकी का काम मैं कर दूंगा। हालेलुया, 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 है ना। पहले किसने काम करना है? आपने और मैंने। उसके बाद बचा हुआ जो काम है, जो हम सोच के चल रहे हैं, वो कौन करेगा? हमारा परमेश्वर। ये तो जमीनी आशीषें हैं। एक वचन निकालेंगे, नीति वचन 10 उसका 22, देखिए क्या लिखा है वहां पर। धन यहोवा की आशीष से ही से मिलता है और वह धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसमें दुख। सोचिए, जो आपके पास पैसा आ रहा है, अगर उसमें दुख मिला हुआ है, दुख का मतलब शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, आस पड़ोसियों के कष्ट, या उन लोगों के कष्ट जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, अगर ये मिक्स है तो ये आपको परमेश्वर की ओर से नहीं मिल रहा, क्योंकि शैतान भी भरपूरी से ये चीज आपको देगा, भरपूरी से देगा, शायद इतना ज्यादा दे देगा कि आप आसमान में उड़ने लगेंगे। मैं आपको नहीं कह रहा, सॉरी, मैं अपने को कह रहा हूं कि मैं शायद आसमान में उड़ने लगूंगा। लेकिन मेरे को समझना चाहिए कि ये आत्मिक ब्लेसिंग नहीं। आइए भाई साहब, एक वचन और देखेंगे आत्मिक ब्लेसिंग के विषय में जो लिखा गया है। नीति वचन 10 का 27 निकाल देंगे, वहां पर देखिए ये आत्मिक ब्लेसिंग्स है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का भय मानने से क्या बढ़ती है? यहोवा का भय मानने से, बोलिए साहब, आयु बढ़ती है। यहोवा का भय क्या होता है? मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। उत्पत्ति में आदम क्या हुआ था? डर गया था ना, है ना। सुबह और शाम वो पिता उससे मिलने आता था और आवाज देता था, हे आदम, हे आदम, तू कहाँ है? और उस दिन जब वो आया तो आदम डर के मारे क्या था? छिप गया था। ये डर कहां से उत्पन्न हुआ? डर क्यों आया उसके अंदर? क्योंकि उसने क्या किया था? उसके अंदर शैतान की रणनीति चली, और जब शैतान की रणनीति चली तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया? डर। लेकिन वचन यह कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानने से तेरी आयु बढ़ेगी। अब उस डर में और इस भय में क्या अंतर है ना? जगह जगह लिखा है ना परमेश्वर के भय के विषय में। एक डर है, खौफ है, जो शैतान के साथ मिलकर आप कार्य को अंजाम देते हैं, उसमें परमेश्वर को रिगार्ड नहीं मिलता ना। और जिसमें जो सम्मान है, जो सम्मान अगर आप परमेश्वर को दे रहे हैं, तो वो परमेश्वर का क्या कहलाता है? भय। भय। इस बात को याद रखिए कि डर जो पाप के कारण है, उसमें आपने परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया। लेकिन जो परमेश्वर का भय आपके अंदर है, उसमें आप परमेश्वर के सम्मान के कारण भयभीत हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन देखेंगे आत्मिक आशीष के विषय में ही। नीति वचन 9 और उसका 10 देखेंगे पासवान साहब।
यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना यानी कि यहोवा को सम्मान देना, यहोवा को आदर देना काय का है? बुद्धि का आरंभ है। आप समझ रहे हैं कौन सा भय है जिसमें आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? और ये सम्मान बाइबल जो बताती है, बाइबल का परमेश्वर हमारा बताता है कि ये सम्मान सर्वप्रथम बाइबल में किसके लिए लिखा गया, किसने दिया था? जिनने बुद्धि मांगी थी? सुलेमान। उसके अंदर भय था, वो सम्मान देता था परमेश्वर को, वो समझता था कि हाँ परमेश्वर जो है वो ही सब कुछ है, और परमेश्वर ने उसे क्या दी? बुद्धि दी। एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 11 उसका 4। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धन मृत्यु से भी बचाता है। लेकिन वो परमेश्वर, भजन संहिता 68 भी पढ़ देंगे साथ के साथ, लेकिन वो परमेश्वर आपको और मेरे को किससे बचाता है? मृत्यु से। 68 का 20, भजन संहिता 68 का 20 पढ़ देंगे। वहां पर देखिए क्या लिखा है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। मृत्यु से भी बचाता है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं खड़ा हूं आपके सामने। मेरी 29 हड्डी टूटी हुई है, कोई कह सकता है बैठ के? ये सब मेरे प्लेटें डली हुई हैं हाथ पैरों में, सारी पसलियां टूटी हुई है, स्पाइन फ्रैक्चर है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये हुआ 31 जनवरी 2014 की शाम 6 बजने में 5 मिनट पे मैंने जब भी टाइम देखा था, और उसके बाद पीछे से मुझे एम्बुलेंस ने खड़े हुए इंसान को उड़ा दिया और मेरी 29 हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गए मेरे। किसी को उम्मीद नहीं थी, ना डॉक्टर्स को ना मेरे घर वालों को। जो लोग मेरे को वहाँ देखने आए मेरठ से भी, वो भी होपलेस होके गए, कहने लगे 2-3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट चेंज हुआ डॉक्टर्स का कि ठीक तो हो जाएगा लेकिन चल कर नहीं पाएगा कभी। अब देखिए ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है। वहीं से मेरी चेंज ऑफ लाइफ हुई है। 2014 से मेरी लाइफ ने करवट ले लिया, मेरठ छोड़ के मैं परमेश्वर का हो गया। अब परमेश्वर हालेलुया। ये परमेश्वर का भय आपके और मेरे बीच में होना चाहिए, और वो मृत्यु से भी बचाता है। मैंने जीते जागते इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि वाकई में उन्होंने मेरे को कहाँ से निकाला, कैसे निकाला। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन के बाद मैं हंसता था जब लोग मिलने आते थे। लोग रोते थे मेरे पास बैठ के, बराबर में चेयर पड़ी हुई थी, मेरे बेड के पास बैठते थे, रोते थे मेरे स्टाफ के लोग। मैं हंसता था, मैंने कहा रो क्यों रो? कह रहे नहीं सर, नहीं सर। मैंने कहा नहीं सर, और कुछ नहीं, बहुत जल्दी आऊँगा। और देखिए आज परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के सामने यहाँ भी लाके खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये सारी चीजें जो हैं आत्मिक आशीषें हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आपको खुद ब खुद परमेश्वर अपनी आशीषें दे देगा। एक व्यक्ति बाइबल के अंदर ऐसा पाया जाता है कि पूरी रात उनने युद्ध करा, पूरी रात उसका युद्ध हुआ, और जब सवेरा निकलने लगा, जब वो परमेश्वर वो दूत जाने लगा, तो उसने उसका क्या पकड़ लिया? पैर पकड़ लिया, और क्या बोला कि ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्या देके जा? ब्लेसिंग देके जा, आशीर्वाद देके जा। क्या कमी थी? क्या कमी थी बताइए उस आदमी को? टीवी 2, दुनिया भर की प्रॉपर्टी, जानवर दुनिया भर के, हर चीज, फिर भी क्या मांग रहा? कितने लोग ऐसे सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर से आशीष मांगते हैं? बताओ कितने लोग ऐसे। अब मैं वचन में नहीं आया हूँ, वचन तो अभी शुरू होगा। आज काफी लंबा बोलना है, डियर साहब ने बोल दिया आराम से बोलते रहो कई घंटे, ठीक है सर? ओके, नहीं घबराइए मत, घबराइए मत, पूरे दिन नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा टाइम हो जाएगा। लेकिन वचन में आऊँगा मैं अभी, वो आपको बताऊँगा। आज ऐसा वचन बताऊँगा कि जो परमेश्वर ने हमें रात ही रात में दे दिया। कई साहब में बैठे रहे 1 बजे तक, और रात ही रात में परमेश्वर ने हमें, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। हमने कहा प्रभु बाइबल उठाई, मैंने कहा दे, उसने कहा ले, और दे दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब
उस वचन को अपने जीवन में लागू जरूर करेंगे और करना भी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये जो मनुष्य था इसका क्या नाम था, और आपको पता है उससे पूछा गया तेरा नाम क्या है, उसने क्या बोला कि मेरा नाम, और बस यही बात थी। सिर्फ इस सच्चाई को देखते हुए परमेश्वर ने उसे क्या दे दिया कि आज से तेरा नाम, और मैं होता तो मैं क्या कर लिया, भैया तो नामकरण कर रहा है, मैं आशीष दे दे, ये क्या रहता है तेरा नाम राजदीप, नहीं आज से तेरा नाम ये, मैं कहूँगा वाह भाई पूरी रात खराब करी, कुछ नहीं मिला। लेकिन आज देखिए वही छोटा सा इतनी सी घंटी है ना, इतनी सी है ना, सब पे भारी है, कोई नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि वचन बताता है कि तेरा युद्ध तेरा नहीं परंतु, यस हालेलुया। अगर हमारे अंदर इस्राएल बसा हुआ है, अगर हमारे अंदर वो परमेश्वर है, तो आपका और मेरा युद्ध, कोई युद्ध ऐसा नहीं है जो हमारा परमेश्वर ना लड़े। मन कच्चा कर दिया गया, तरह तरह की बातें दाऊद को कही गई, अरे तू तो बच्चा है, अरे तू तो लड़का है, वो लड़कपन से ही लड़ाकू है, लेकिन उसने कभी भी अपने को नहीं देखा। जिस युद्ध से पहले, जिस संकट से पहले, जिन कलेशों से पहले, जिन शापों से पहले, जिन बंधनों से पहले आप अपने को देख लेंगे, बस वहीं पे आप क्या होंगे, गिर जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे आप। और ऐसा हुआ, बाइबल बताती है इस चीज को, है ना। आदम ने क्या देखा, अब्राहम ने, जब अब्राहम से वाचा बांधी गई तो उसने क्या देखा, उसकी बीवी ने क्या देखा, सारा ने दरवाजे के पीछे जाकर क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी ना। इसहाक का क्या मतलब है ना। देखिए क्या क्या परमेश्वर है, वो हंसी, और परमेश्वर ने नाम दिया इसहाक, ये परमेश्वर है हमारा, जिससे हम भागते हैं ना। फॉर्मेलिटी में बहुत बड़ा काम समझता था पहले कि आज मैं चर्च हो गया, संडे को भाई आज तो रात की दुआ भी नहीं करूँगा, आज तो चर्च हो गया, है ना। ऐसा था मैं पहले, पास्टर्स के लिए कुछ भी बोल देता था, किसी के लिए भी पता नहीं किस हवा में था, उठा के फेंका। परमेश्वर ने ऐसा करने लगा होगा। आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ मैं पास्टर्स का, परमेश्वर के खादिम का, जो भी है सबसे ज़्यादा, और करना भी चाहिए ऐसे तो। क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था तो मूसा के लिए बोला उसके भाई और बहन ने, तो मरियम को क्या हो गया था, हमने कन्वेंशन नहीं बताया। तो परमेश्वर के दास के लिए कभी नहीं बोलिएगा। परमेश्वर का जो भी खादिम है, जो सेवकाई में है, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वो कुछ बोले ना बोले, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा आपको और मेरे को कभी भी नहीं बख्शेगा अगर आपने उसके लिए बोला है। इसलिए तहे दिल से उन लोगों का आदर और सम्मान करें जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन को उसकी इच्छा के अनुसार आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने गुरु का मान सम्मान करें, जो यहाँ बैठते हैं या खड़े होकर आपको और मेरे को इसके विषय में बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मिक आशीष थी। अब एक चीज और है कि पवित्र शास्त्र बाइबल यानी हमारा यीशु मसीह, इसमें लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा मत करिए। भजन संहिता 118 निकाल लेंगे, वहां पे देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 118 और उसका 8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से समझ गए। लास्ट ईयर की कन्वेंशन का था ये, जो मैंने आपको एक बार बताया और सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, कोई समस्या खड़ी हुई, फलाने को फोन लगाओ, धमाके को फोन लगाओ, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर उससे बात करनी चाहिए, तभी वो हमें सारे रास्ते देगा। विश्वास और आत्मविश्वास, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपके लिए ली हैं बताने के लिए, जिससे आप इन चीजों को समझें और अपनी लाइफ में इनको लेके चलें। हर मनुष्य के अंदर विश्वास और आत्मविश्वास दोनों चीजें होती हैं, लेकिन विश्वास किससे है,
विश्वास किससे होना चाहिए? परमेश्वर। और आत्मविश्वास खुद से। खुद। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, आपका आत्मविश्वास और उससे आपका विश्वास, तब आप और मैं किससे लड़ सकते हैं? दाऊद के समान गोलियत से। हालेलुया। किससे लड़ सकते हैं? गोलियत से लड़ सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी युद्ध हो, आप पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके विश्वास में है। आपका परमेश्वर आपके इस भवन के अंदर है, जहां उसने छठे दिन ये मेरे को बनाया कि मैं इसके अंदर रहूंगा और इसके अंदर से उस हर चीज का आनंद, उस हर चीज का सुख मैं उठा पाऊंगा। तो इस सृष्टि को मैंने रचवाया है। और अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास कितना भी बड़ा हो अजीजों, आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे, कभी भी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए विश्वास और आत्मविश्वास दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन में होती है कि हम बंधनों में होते हैं। बॉन्डेजेस होती है ना हमारी लाइफ के अंदर। आपको पता है ये बंधन कहाँ से आते हैं? कभी आपने सोचा इसके विषय में कि मेरी जिंदगी इतने बंधनों में है? कहीं परिवार का बंधन, कहीं आस पड़ोसियों का बंधन, कहीं ड्यूटी पे ऑफिसरों का बंधन। हर तरीके से जब आप देखेंगे तो ये बंधन आखिर उत्पन्न कैसे हो रहा है? ये है ना, ये दिमाग है ना, है ना। इसके अंदर क्या रहता है? मेरे पाप। क्या रहता है? पाप। कि पादरी साहब को कैसे गिराऊं, इसको कैसे गिराऊं, इसको कैसे चित कर दूं। हर समय कुछ ना कुछ ऐसा मेरे दिमाग के अंदर क्या होता है, चलता रहता है जी। और यही चीज मेरे अंदर क्या उत्पन्न कर देती है? बंधन। बंधन आ जाता है हमारे जीवन के अंदर। अब इस बंधन से आपको कैसे बाहर आना है? इस बंधन से आपको कैसे बाहर आना? ये बंधन जो आपके विचार हैं, आपको अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको बाहर आना है तो। अन्यथा आप उन्हीं बंधनों में अपनी लाइफ जीते रहेंगे और एक दिन हमारे पूर्वजों की तरह मन्ना खा के मर जाएंगे, खत्म। लेकिन इन विचारों को आपको निकालना है, खत्म करना है। कैसे कैसे कर पाएंगे? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ। मैं 2014 तक बहुत सिगरेट पीता था। एक्सीडेंट से 2 मिनट पहले भी सिगरेट पीने रुका था साइड में बाइक लगा के। मैंने कहा 2 कश मार लो, किसी का वेट कर रहा था। और वो 2 कश मेरे लिए जान के लिए कैसे पड़ गए थे। लेकिन आज मुझे लगता है वो महंगे नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत सुखद थे, बहुत शांति में थे, जिसने मुझे लाकर उस परमेश्वर से क्या करा दिया, मिलवा दिया। आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे युद्धों को लड़ता है, मेरी परेशानियों को हल करता है। आपको पता, सबसे पहले मैं उससे कहता हूँ कि मेरे इस काम को कर, और वो कोई ना कोई उपाय देगा, आपको भी देगा और मुझे भी देगा। हमें अपने विचारों को बदलने के लिए, मैं अपनी सिगरेट पीने की बात बता रहा था आपको। मैंने 31 की नाइट में दिसंबर में बहुत बार सोचा कि बस 1 मिनट रह गया, एक और पी, उसके बाद नए साल में आके मैं छोड़ दूंगा। आधे घंटे रुक गया, 1 बज गया, 2 बज गया, क्यों नहीं मेरे विचार चेंज हो पाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो भी काम ये कह के करते हैं कि मैं इस काम को करूंगा, उस काम में 99.9% हम क्या होते हैं, विफल होते हैं। अगर मैं ये कहता कि यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह के अनुग्रह से मेरी ये गंदी आदत छूट जाए, तो अजीजों वो आदत यीशु मसीह छुड़वा देता। लेकिन मैंने अपने पे भरोसा करा और मैंने बड़े घमंड में कहा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताया जो लाइफ से हमारी बिल्कुल जुड़े हुए कंसर्न है ना। अब आइए आज के वचन में चलेंगे। होने वाला भैया, बाइबल का प्रभु कभी भी आपको या मेरे को कोई प्रलोभन नहीं देते। बाइबल का प्रभु कभी भी
आपको या मेरे को किसी भी चीज का कोई प्रलोभन नहीं देता। लेकिन ये भी जरूरी है कि वो आपकी और मेरी परख करेगा, डेफिनेटली करेगा, 100% करेगा। बिल्कुल श्योर है कि आपके और मेरे जीवन के अंदर वो परख को करेगा, टेस्ट लेगा, एग्जाम लेगा, आपका और मेरा। जो वचन पढ़ा गया आज वो मत्ती रचित सुसमाचार 14 और 22 से 33 तक पढ़ा गया है, ठीक है। उस पर बिल्कुल लास्ट में विचार करेंगे। उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आज का हमारा जो वचन है, आज की जो हमारी बातचीत है पवित्र शास्त्र बाइबल यानी यीशु मसीह से, वो ये है कि एंगल ऑफ व्यू यानी आपका दृष्टिकोण। समझ रहे हैं आपका और मेरा दृष्टिकोण बहुत महत्व रखता है हमारी लाइफ को लेके, हमारे परिवारों को लेके, कि हमारा दृष्टिकोण किस तरफ है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। आइए एक वचन निकालेंगे, दानियल नबी की किताब उसका 3 और 8 से 18 तक पढ़ देंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिर कर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे। जो नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की मूर्ति बनवाई थी, उसके विषय में ये बातचीत कि जी आप और मैं उसको क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। लेकिन वहां 3 जन ऐसे थे जो अधिकारी थे, अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छे रैंक पे थे, उनको रखा गया था। और आगे क्या लिखा पासवान साहब? और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। ये पहले तय हो चुका था कि जो कोई इस मूर्त को दंडवत नहीं करेगा उसको कहाँ डाला जाएगा? भट्टे में आग। अब ये 3 महायोद्धा ऐसे थे जो इस काम को नहीं करते थे। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। अब यहाँ पर जो है उन लोगों ने राजा से क्या करी? शिकायत करी, चुगली करी उन तीनों की। आगे क्या रहा? तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? उन तीनों को राजा ने चैलेंज कर दिया उनके परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए जिसके कहने से पूरी सृष्टि रच दी गई, जिसने उन लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने यर्दन के पानी को दीवार की मार्फत खड़ा कर दिया, जिसने शहरपना को ढा दिया, जिसने जबड़े से हजारों पुरुषों को मरवा दिया, उसके विषय में ये राजा कह रहा है कि ऐसा कौन सा देवता है मैं देखता हूं जो तुम्हें बचा सके। लेकिन युद्ध किसका था? युद्ध उस परमेश्वर का था। उसने अपने बेटे को इस काम के लिए दे रखा था और आज
उसने आपको और मेरे को पवित्र आत्मा को दिया है। हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने परमेश्वर यहोवा की ना मानी, और उसके बाद आने वाली जनरेशन तो यीशु मसीह के समय में थी, उन्होंने यीशु मसीह की नहीं मानी। और आज मैं पवित्र आत्मा की नहीं सुनता, उसकी बात नहीं मानता और अपने मन की चलाए रहता हूँ, जिस कारण आज मैं विपत्तियों से घिरा रहता हूँ। इतनी बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आ गई कि मुझे काय के अंदर डाला जा रहा है, आपके भट्टे में 7 गुना आग बढ़ाकर। आगे का लिखा पासा साहब, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं। अगर मेरा देवता, अगर मेरा परमेश्वर अगर मुझे नहीं भी छुड़ाएगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तेरी इस मूर्त को कभी भी नमस्कार दंडवत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं देख चुका हूं उस जीवित परमेश्वर के साथ रह के, जिसने आसमान और जमीन को रच दिया, जिसने मुझे बना दिया, जिसने मेरा अभिषेक कर दिया। मैं जानता हूं अगर मैं मर भी गया तो अनंत जीवन जीते जी तो मैंने जिया ही है, मरने के बाद भी मेरा ही है, उस परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास और आत्मविश्वास की बात की जा रही थी। ये विश्वास है उस तीनों मनुष्य को नहीं भी छुड़ाएगा, हम मरने को तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं अनंत जीवन तो हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। जी भाई साहब आगे। तब नबूकदनेस्सर झगड़ा उठा 24 और 25 से पढ़ दीजिए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अब इनको भट्टी में डाल दिया गया 7 गुना आग बढ़ाकर, और जो जिन लोगों ने डाला वो यहाँ पे लिखा है जल के मर गए। इसमें लिखा हुआ जो डाल रहे हैं वो मर गए, और जिनको डाला गया तो राजा क्या कह रहा है जी, और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, मंत्रियों से पूछ रहा है राजा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे? क्या हमने 3 पुरुष नहीं बांध के डाले? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश। चौथा पुरुष ईश्वर के सदृश पुत्र के समान, यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह। आप यकीन माने न माने, मैं इस चीज को जानता हूं कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर अगर मुझे कहीं भेजता है तो वहां जाने से पहले वो स्वयं उस जगह का निरीक्षण करके आता है, और ये भट्टे में पहले से ही मौजूद है खुदावंद यीशु मसीह। और वहां पर 7 गुना आग जो बढ़ाई गई, वो आग नहीं अजीजों, वो फर्स्ट क्लास एसी चल रहे थे, जिसमें ये चारों क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर है हमारा। ये परमेश्वर का शद्रक, मेशक और अबेदनगो का, कि उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे वहां डालने से पहले ही हमारा यीशु मसीह वहां पर मौजूद होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों का दृष्टिकोण ऐसा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका दृष्टिकोण ये रहता है कि मेरे पहुंचने से पहले मेरा परमेश्वर वहां हाजिर होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। सोच के देखिए, कहीं आप जा रहे हैं, किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां से आपका मन सेटिस्फेक्शन में नहीं है, आप अपना दृष्टिकोण किसके ऊपर रखें? उस परमेश्वर पर, उस पिता पर, उस पुत्र पर, उस पवित्र आत्मा पर। फिर देखिए, आपसे पहले ही यीशु मसीह वहां पहुंच कर क्या कहेगा, हाय मेरे बच्चों, कैसे मैं तुम्हारा पिता तुमसे पहले इस स्थान पर पहुंचू। ये कहेगा, ये कहेगा, ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। राजदीप इस संसार के लोगों से, संसार के कलेशों से, संसार के अंदर जो भी चीज है जो तेरे लिए मैंने नहीं रख छोड़ी, तेरे लिए मैंने उन स्वर्ग की चीजों को रखा है, जो स्वर्ग से 24/7 मैं तेरे लिए रिलीज करता हूँ। लेकिन मैं अपने मन की कड़वाहट के कारण शायद ब्लेसिंग्स को नहीं दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ तक भरा हुआ हूँ तो ब्लेसिंग्स कहाँ से है ना? कड़वाहट यहाँ तक भरी हुई है, कहाँ से खा लेंगे आप? खाना यहाँ तक कर ले, कहाँ से पी लेंगे कुछ और?
नहीं पी पाएंगे ना अजीजों, अपने को खाली कर दीजिए, खाली गिलास हो जाइए, खाली शरीर हो जाइए, खाली मन हो जाइए, खाली विचार हो जाइए। और जब आप खाली होकर यहाँ आके बैठेंगे तो यीशु मसीह आपके अंदर वो चीजें डाल देगा जो न आपके लिए रखी है, जो वो आपको देना चाहता है। लेकिन हम अपने मन की करवार, अपने मन की बुराइयों के कारण उन ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं जो हमारे भवन के चौखट पर रुक जाती है और हम उन्हें नहीं प्राप्त कर पाते। ले पाते। कितना दुखित होता है वो पिता जिसका बेटा उससे सब कुछ लेके चला गया, सब कुछ लेके चला गया। और एक दिन जब वो आ रहा था तो सबसे पहले किसने देखा? किसने देखा? उस पिता ने। क्या इंतजार है देखिए पिता को, आपको कैसा वेट कर रहा है वो। पता नहीं 1 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, लेकिन रोजाना उस पिता की निगाहें यहाँ रहती हैं कि राजदीप तू कब आएगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जा बेटा। मैंने तेरे को इन कामों के लिए नहीं भेजा जो तू कर रहा है, मैंने जिन चीजों के लिए तुझे भेजा है बस मैं उनकी राह में हूँ, तू लौट आ। 99 की चिंता मुझे नहीं है, मुझे एक की चिंता है। अगर आज के प्रचार से, आज के वचन से एक भी मनुष्य का जीवन चेंज होता है और यीशु मसीह चेंज करता है और एक भी मनुष्य का दृष्टिकोण उस पर टिक जाता है तो आज का ये प्रचार हमारा सफल हुआ। आदमियों, हम वाकई में परमेश्वर का शुक्रगुजार हैं अगर एक जन भी आज अपना दृष्टिकोण उठाकर यीशु मसीह पे रख देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और मनुष्य कहीं से कहीं तक कोई पाप नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई दाग या धब्बा नहीं उसके ऊपर, उसको भी भेज दिया। कहाँ पे? बंधुआई में। कौन था वो? दानियल। क्यों भेजा भाई? साफ सुथरा कैरेक्टर, साफ सुथरी हर चीज, क्यों भेजा गया? जानता है कि दानियल को वहां क्यों भेजा गया, किसके लिए भेजा गया, क्या कारण था उसको भेजने का? उसको भेजने का सिर्फ एक ही कारण था कि जितने भी लोग भेजे उन सबके लिए वो क्या करे? प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, उनको गुलामी से बाहर आने दें, इसलिए उसको भेजा गया। जीजो, अगर आप और मैं कहीं भेजे जाते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपके साथ, आपके लिए कोई ना कोई चुनिंदा इंसान भेजेगा जो आपके लिए प्रतिदिन क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा, क्योंकि प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, नहीं जाती। दानियल 6:1-5 तक पढ़ेंगे। कौन सा? दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? दानियल के विरोध में क्या करने लगे लोग? साजिश रचने लगे, ढूंढाई शुरू हो गई, खोजबीन। अगर ये ढूंढाई जो मैं करता हूँ, अगर मैं ये ना करके और मत्ती 6:33 करूँ तो कैसा रहेगा? 6:33 क्या है? सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसके बाद तुम्हें मिलेगा जो मिलेगा। लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं उस परमेश्वर के जन की खोजबीन में लग गया कि इसके अंदर मैं क्या ढूंढूं, कोई दोष ढूंढूं और मैं राजा को बोलूं और इसके नाम दोष पत्र में क्या करवाऊं, लिखवा दूं। और आगे ऐसा ही है, उन्होंने देख लिया कि ये क्या नहीं कर रहा, दंडवत नहीं, और दोष पत्र जारी हो गया, मोहर लग गई अंगूठी से। पहले ऐसा होता था, अंगूठी से मोहर लगा दिया, दोष पत्र जारी हो गया। अब दानियल साहब क्या हुए? बहुत परेशान हो गए,
व्याकुल हो गए, विचलित हो गए, है ना? ऐसा ही लिखा है ना बाइबल में? ऐसा नहीं लिखा? कैसा लिखा है? वो भागकर अपनी ऊपरी कोठरी में गए और खिड़की जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी वहां पर उन्होंने जाकर क्या करा? प्रार्थना करी, प्रार्थना करी और सियोन की मान में लेवी को डाल दिया, और अगले दिन सुबह सुबह राजा सोया नहीं। परेशान। वो उसे प्यार करता था, वो जानता था कि ये निष्कलंक है, इसलिए इसके अंदर कोई दोष नहीं। वो चाहता भी नहीं था कि इसको ऐसा पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन जब राजा सुबह सुबह तड़के उठ के उन्होंने कहा, दानियल, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तेरी रक्षा करी, तुझे बचाया? और अंदर से आवाज आई, हाँ, मेरे परमेश्वर ने तेरे सियों का मुंह प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर है कि एक नहीं, 10 नहीं, 50 मुसीबतें भी आ जाए, 100 मुसीबतें भी आ जाए, जिस दिन से आप पैदा हुए हैं मरते दम तक मुसीबतें अगर आती भी रहेंगी तो आपका परमेश्वर ऐसा है कि बड़े बड़े जानवरों का मुंह बंद कर देगा, उनको आपकी गुलामी में रख देगा और उन बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आपके सामने झुका देगा और आपको ऐसे पद पे लाके बैठा देगा कि कभी यूसुफ ने भी नहीं सोचा होगा कि जो आज संकटों से घिरा हुआ है, जो आज मारे खा रहा है, जिस पर रेप केस लग गया, जिस पर सारी बदतमीजियां लग गई, जिसके साथ इतना सब कुछ कराया, वहां पर कुछ और काम चल रहा हो उसके लिए। क्या हम सोच पाते हैं इस बात को? है परमेश्वर कह रहा मैं तेरे साथ हूँ जी, और मैं गड्ढे में भी गिरा पड़ा हूँ, मेरे भाई भी मार रहे हैं, मुझे बेचा भी जा रहा है, मेरे को कैद भी हो रही है। तो मैं कहूँगा कैसा साथ है यार, तो इससे बढ़िया तो मैं अकेला हूँ, है ना? यही कहूँगा ना मैं, अगर मैं आऊँगा तो शायद मैं यही कहूँगा। लेकिन वो फिर भी वेट कर रहा है। आपको पता है जब हम वेट करते हैं तो क्या मिलता है? पता है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जब आप इंतजार करते हैं, जब यीशु मसीह के लिए सुबह सुबह कब्र पर लेडीज पहुंची तो उसमें से सब लोग चले गए थे, सिर्फ एक लेडी थी जो रुक गई थी। क्या नाम था? और उसको कौन मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। यही पेशेंस चाहिए अजीजों, यही दृष्टिकोण चाहिए, यही सोच चाहिए कि आपको और मेरे को उस यीशु मसीह का इंतजार करना है। और जब आप करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? चर्च से निकल के यहाँ बुराई करते हुए ना जाना, चर्च से निकल के वचन के विषय में सोचते हुए जाना, है ना? इमाउस के मार्ग पर क्या हुआ? दो चेले क्या बातें कर रहे थे आपस में? यीशु मसीह के लिए। आप करके देखिए, जाते जाते घर के अंदर घुसिए, बातें करते हुए वचन के विषय में, यीशु मसीह के विषय में, आपको कौन मिलेगा? यहाँ जो लेना है वो लेके जाइए, यहाँ जो लेना है आप वो लेके जाइए। आपके लिए है यीशु मसीह, आपके लिए पिता, आपके लिए पुत्र, आपके लिए पवित्र आत्मा से। ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेके जा रहे हैं, क्या बांटेंगे, क्या मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और डैनियल को ऐसी जगह बैठा दिया। आइए अब आखिरी वर्ष, आखिरी पैराग्राफ पे आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 14 और 22 से 33। देखिए क्या लिखा है। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। 25 से 25 लंबा हो जाएगा। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है। क्या सोच है? क्या सोच है? क्या सोच रहे हैं यीशु मसीह के विषय में? क्या है ना? डर जाते हैं ना, अगर रात को भी बीच रात में उठे एकदम एक छाया सी दिखती है तो एकदम अजीब से हो जाते हैं। पहले होता था मेरे साथ ऐसा, पहले ऐसा होता, अब नहीं। अब तो मैं समझ जाता हूँ मुझे इन्हें उठाना 3 बजे तो उठ, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, घुटनों पे आ, प्रेयर कर लोगों के लिए। मुझे पता है इन्हें 2:30 बजे भी उठा देता, 3 बजे भी उठा देता, 4 बजे भी उठा देता है। फिर मैं उससे पूछता हूँ मुझे क्या करना है। कभी कभी कहता था वचन को पढ़ और सो जा, जैसा मेरा खुदा कहता है मैं वैसे ही कर देता हूँ, जैसा मेरा परमेश्वर बोलता है मैं वैसे ही कर देता हूँ। जी आगे। और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा,
ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अभी जो हमारी कन्वेंशन थी वो 2 दिन की थी, लेकिन सेकंड डे पे मॉर्निंग में मैं अपने रूम में सो के उठा तो एक आवाज़ आई, 3 दिन की करूँ कन्वेंशन, 3 दिन की कन्वेंशन। मैंने एकदम गौर नहीं करता, मैं 2-3 बार पूछता हूँ। मैंने कहा परमेश्वर तेरा आदेश है तो फिर बोलो। 3 बार ये बात उसके बाद मेरे से परमेश्वर ने बोली 3 दिन की करो। तब हमने डिस्कस करा अपनी टीम को बुला के कि 1 दिन हम और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा 30वें दिन जिस तरीके से लोगों ने हमें बाद में गवाही दी है फ़ोन कर करके क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, वो हमें पता लगा कि 30वां जो दिन था उसमें परमेश्वर की आत्मा पूर्ण रीति के साथ उस कन्वेंशन के तंबू में पूरी डोली और काम को करा। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला। वो लोग खुद गवाही दें तो ज़्यादा बेहतर है, मेरा बताना उचित है। जी भाई आगे क्या? पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, यहाँ पर आपको और मेरे को बाइबल का परमेश्वर क्या दिखा रहा है कि जब तक पतरस का नजरिया, पतरस का दृष्टिकोण किस पे रहा, यीशु मसीह, तब तक पतरस, जिस दिन आपका और मेरा दृष्टिकोण यीशु मसीह से हट जाएगा अजीजों, उस दिन मैं डूब जाऊं। ऐसा परमेश्वर वचन यही कहता है। जिस तरह शद्रक, मेशक, अबेदनगो इनका जो भी दृष्टिकोण था किस पे रहा, अपने परमेश्वर पे। दानियल का किस पे रहा, अपने परमेश्वर पे। और यहां पर जब डगमगाया तो जैसे उसकी दृष्टि यीशु मसीह से हटी और हवा पे पड़ी तो डूबने लगा। रोम की यात्रा पढ़ लीजिएगा घर जाके, पौलुस की, क्या उसकी बात है। जहाज टूट गया, सबको कह रहा है ढांढस बांधो भाई, कुछ नहीं होना, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, मुझे कहां खड़ा होना है, कैसर के सामने। तूफान आ जाए, नाव डूब जाए, घाट टूट जाए, सब बह जाए, लेकिन ना तुम्हारा कोई नुकसान होगा ना मेरा कोई नुकसान होगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के मुझसे ये कहा है कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नजरिया, ऐसी बातचीत, ऐसी सोच होनी चाहिए अजीजों हमारी, जैसी पौलुस के अंदर पाई जाती थी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर पाई जाती थी, दानियल के अंदर पाई जाती थी। हम कभी नहीं डूबेंगे पतरस के समान, हम कभी नहीं डूबेंगे उस पानी में। लेकिन जब वो चिल्लाया तो कौन आया बचाने? यीशु मसीह। या पहले भगने लगा? हम क्या करते हैं घर में, एक गिलास को लिया, बकवास शुरू, पहले कांच को खा लो भाई, बाद में समझा है। यीशु मसीह ने पहले उसे बचाया, उसके बाद क्या बोला, हे अविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? क्या तू नहीं जानता मैं क्या हूं? मैं इस सृष्टि को रचने वाला हूं। मैं एक एक सांस जो तेरे अंदर चल रही है ना, ये मैंने ली है अपने पिता के कहने पे। हालेलुया। आज से प्रण कीजिए अपने मनों में, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है कि आपका दृष्टिकोण किस पे रहेगा। ये प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन, अच्छी बातचीत के लिए और इस मौके के लिए जो हमें गेस्ट साहब और भाई साहब ने दिया है। प्रभु जी कि हम यहाँ आकर उस परमेश्वर के वचन के विषय चिंतन कर पाए। काश पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों से मैं हाथ उठाकर विनती करता हूँ, एक एक चेयर अपना दृष्टिकोण आप पे लगा दें। एक एक चेयर डूबने वाला नहीं, परंतु आपके दृष्टिकोण में रहकर अपने को बचा पाए। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बहुत अच्छा बच्चन बोला, बड़ा ब्लेस्ड बच्चन, गॉड ब्लेस। गीत नंबर 593 निकाले, ऐसे गीत के साथ आते हैं अभी हम लोग। वो उल्टा हो गया 525 अरे प्यारा नंबर भाई